जब वहाँ रैली होती है ना, तो अगले दिन शाम को न्यूज आती है, मीडिया वाले दिखाते हैं कि चेयर खाली रह गई, और आगे सुनना, ऐसे भी दिखाते हैं कि लोगों को पैसे देके बुलाया गया था। लेकिन हम लोग एक ऐसी क्रांति लाएंगे कि लोग दिल से जुड़ के आएंगे, और अब यहाँ से वहां भी एक इतिहास अगर बिहार में बनेगा तो एसबीएस वेलनेस का ही बनेगा। आप लोग, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे मैं आज पहली बार मिल रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे मैं सेकंड टाइम मिल रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे हम एसओएस में मिले होंगे, जिनसे कभी किसी जैसलमेर में, मनाली के अंदर या गोवा में या क्रूज के टारगेट में हम लोग मिले होंगे। लेकिन दोस्त, मिलते रहना जरूरी है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मिलते तो सब लोगों से हम हैं, लेकिन सवाल यह रहता है कि डायमंड कौन बनेगा। आज अगर पूछोगे तो मैं बताऊंगा। बताऊं? मैंने बोला आप एसओएस में मिले थे, आप बोडलिया क्रूज में मिले थे, आप जैसलमेर में मिले थे, मनाली में मिले थे, आप किसी शो में मिले थे। मैं ये कहता हूं कि मिलना जारी रहना चाहिए, बंद मत हो जाना, डायमंड बन जाना। डायमंड वही बनेगा जो मिलना जारी रखेगा। जिसने मिलना बंद कर दिया, क्योंकि मेरे दोस्त जितना सिलसिला है जिसको हमें चला के रखना है। और दोस्तों, आज एक विश्वास लेके जाना, यहाँ पे बहुत सारे लोग नए हैं और आप समझ सकते हैं कि ऐसा बोला जाता है कि लोगों ने आपने सुना होगा कि कामयाबी मेहनत से मिलती है, कामयाबी किस्मत से मिलती है, कामयाबी कर्मों से मिलती है। आप क्या समझे इस बात को, इस बात से दूरी नहीं है, लेकिन एक भ्रम आपका आज टूट गया होगा, और ये भ्रम तोड़ के रखने की भलाई है, तोड़ के रखना आगे से। जब हम लोगों को बता देते कि 12 बजे हमारा प्रोग्राम शुरू हो जाएगा, तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की एक खूबसूरती ये है कि लोग समझते हैं 12 का मतलब 12:30। हम लोगों को बोलते थे भैया टिकट लिमिटेड है, टाइम से टिकट ले लो, मिलेगी नहीं। तो लोगों को ऐसा लगता था कि कोई बैठ नहीं रहे, हर बार अपना ऐसे प्रमोट कर रहे हैं। अगर ये बात जाननी है ना, तो अपने उन साथियों से पूछ लेना जो 4000 लोग गेट से बाहर गए 2 घंटे वेट करने के बाद, और उसको अंदर आने के लिए चेयर नहीं मिली, कि और उनसे पूछ लेना अगली बार आप टाइम से टिकट ले या ना ले ले, वो पक्का लेते हैं। और ये पहला रिकॉर्ड नहीं है, हमने सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। एसबीएस वेलनेस ने, संजीव सर के आशीर्वाद से एसबीएस वेलनेस के फाइटर्स ने एक रिकॉर्ड बनाया है, और एक रिकॉर्ड ध्वस्त किए हैं, और नए रिकॉर्ड माइलस्टोन खड़े किए। आज बताइएगा कि आज हम बिहार के अंदर आप लोग कर रहे हैं, और आप देखिए कि यहाँ पे पहले बोला जाता था कि 3 साल में डायमंड बनेगा, 4 साल में आपके डायमंड बनेगा, 5 साल में डायमंड बनेगा। हमने देखा कि यहाँ पे तो लोग 3 साल 4 साल छोड़ो, यहाँ तो लॉकडाउन में डायमंड बन गया। लोग रो रहे थे, बोला लोग लग गया, लोग लग गया, लोग लग गया। अरे जब लॉकडाउन में जो डायमंड बने, मुझे तो लगता है कि गरीबी का लोग लग गया, अमेरिका लोग खुल गया। एकदम से फास्ट स्पीड से आप लोग काम कर रहे हैं। आप यहाँ पे जितने भी अच्छे बनाए उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप ऐसी तरक्की करते रहें, ऐसे लगातार लगे रहें, ऐसे बड़े बड़े लेवल लेते रहें, और ऐसे हमें बुलाते रहें। क्योंकि मैंने बताया था जितनी बार हमसे मिलोगे उतनी बार आपका लेवल चेंज होगा। मेरे दोस्त, आज इस खुशी के पल को हम क्या नाम दें, कैसे बताएं, मैं थोड़ा सा मेरे बारे में बता दूं। मैं सिर्फ वही हूं जो आप हैं, और आप वो बन सकते हैं जो मैं आज आपके सामने हूं। अगर इस बात पे डाउट है तो एक छोटी सी बात बता दूं। अगर कोई बच्चा आज से 9 महीने पहले धरती पे आया, तो आज चलना सीखा कि नहीं सीखा? आप मुझे बताइए, 9 महीने के बाद जो पैदा होगा वो चलना सीखेगा कि नहीं सीखेगा? अच्छा थोड़ा भारी भरकम हो गया तो 11 महीने में सीख जाएगा। और आजकल तो एडवांस टेक्नोलॉजी वाले आ रहे हैं। पुराने टाइम के अंदर हमें लेटर भेजना पड़ता था, आजकल ईमेल जा रहा है। पहले मैसेज करते थे, आजकल व्हाट्सएप जा रहा है। तो आजकल के बच्चे थोड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी के आ रहे हैं। तो 9 महीने की जगह एडवांस टेक्नोलॉजी वाला हुआ तो 7 महीने में भी दौड़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये तो पक्का है कि 7 महीने में दौड़े चाहे 11 महीने में, जो इस धरती पे आ गया और जो पैदा हो गया वो 2 पैरों में तो चलेगा। मेरे दोस्त वैसे ही है,
बच्चा अगर पैदा हो गया तो दो पैरों पे दौड़ेगा, चाहे 7 महीने में दौड़े चाहे 11 महीने में। और AWPL के अंदर जिसने फॉर्म भर दिया, AWPL में जिसने ज्वाइन हो गया, वो चाहे 3 साल में डायमंड बने चाहे 2.5 साल में बने, लेकिन 4 साल में बने, लेकिन बनेगा तो पक्का, ये गारंटी है। कोशिश लगातार करती रहनी पड़ेगी। लोग लगाते रहेंगे, क्या लगता है आप लोगों को? हम लोगों को नहीं, लोगों ने नहीं निकाला होगा, हमें लोगों ने नहीं निकाला होगा। मैं आपको बताऊं कि आपको लोग उतना नहीं निकालते जितना हमें नकारा होगा। आपको लोग उतना मना नहीं करते हैं जितना हमें मना किया, और इतना करेंगे भी नहीं, क्योंकि आपके हिस्से की समस्याएं, आपके हिस्से की परेशानियां हम झेल रहे हैं। ये काम हम लोग कर रहे हैं। आप लोगों को ऐसा लोग पूछते हैं प्रोडक्ट का रिजल्ट आएगा, क्या गारंटी है? पूछते हैं ना। साक्षात भगवान के रूप में कैसे इंसान उस सबके बीच में बैठे हैं। आज तक किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के मालिक को, एमडी को, सीईओ को इतनी हिम्मत से सीना तान के इतने बड़े हॉल में आने की हिम्मत नहीं हुई हमारे प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट की गारंटी है, ये ईमानदारी की मिसाल ही है, ये हमारे विजन के भविष्य की सुरक्षा की गारंटी है। क्योंकि जो आदमी सही होता है, जो सही चीजें देता है, वो बीच बाजार में शेर की तरह धार के कह सकता है और लोगों की नजर मिला सकता है। जो गलत करता है वो सिर्फ फोन पे तो दिख सकता है, लेकिन फेस पे कभी दिखाई नहीं देता। राइट? आज इससे बड़ा विजन आप क्या लेके जाएंगे यार? लोग क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते? लोगों ने 10-10 साल, 15-15 साल, 20-20 साल कंपनियों में काम किया, देखा नहीं है उन लोगों का चेहरा जिन लोगों ने कंपनी बनाई और जिन लोगों ने कंपनी चलाई। क्योंकि उन्होंने ऐसे कोई काम ही नहीं किया कि मुंह दिखाने लायक है। मुंह तो तब दिखाने नहीं, यहाँ इतने बड़े होने में आके जब कुछ ऐसे ढंग के काम किए हो, कुछ अच्छे प्रोडक्ट दिए हो, लोगों की जिंदगी बदली हो। 8 साल में 200 लग्जरी गाड़ियों के मालिक लोगों को बनाया हो, 8 साल में 200 करोड़पति बनाया हो, लोगों की पीड़ा खत्म की हो। आप यहाँ पे हमारे ब्लू डायमंड साहब की मम्मी को देखा, उनकी खुशी देखी हमने। आज तक नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर कहीं भी आप जाइएगा, ये परिवर्तन अगर नहीं है तो क्या है कि जहां पे किसी का बेटा अगर पैसा कमाता है तो उसकी मम्मी पापा बोलते हैं, बेटा तुम बेकार का काम कर रहा है, ढंग का काम कर। और ये हमारी कंपनी है जहां पे मम्मी बोलती है, बेटा लगा रहे और आगे बढ़ता रहे, हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। ऐसा असली में नहीं है। प्राउड फील होता है इस काम को करके। इस काम को जब हम लोग करते हैं तो कभी थकान नहीं होती। इस काम को कभी करते हैं तो कभी थकते नहीं है, परेशान नहीं होते, क्योंकि हमें पता है कि काम पैसे से ज्यादा हमें खुशियां देता है। पैसे से ज्यादा अप्रिशिएट लोग हमें करते हैं, पैसे से ज्यादा लोग थैंक यू बोल के जाते हैं, उससे ज्यादा धन्यवाद हमें दे के जाते हैं कि यार आपने काम किया, हमारी खुशियां ठीक हो गई, हमारी प्रॉब्लम ठीक हो गई, हमारे घर में नई खुशियां आ गई, हमारी जिंदगी बदल गई, हमारी जिंदगी बच गई। आप मुझे बताइए, पुण्य का काम इसको नहीं बोलेंगे तो आप किसको बोलेंगे? पुण्य का काम है कि नहीं है? फर्क क्या पड़ता है कि लोग आपका साथ दें। कई लोग यहाँ पे बोल रहे थे, बोला शुरू में लोग मना किया करते थे, शुरू में लोग हम किसको करते थे? लोग बात में एक चीज बता रहा हूं, दुनिया में आगे बढ़ाने के लिए कोई किसी का साथ नहीं देता है। जब आगे बढ़ जाता है तो लोग साथ में चलना शुरू हो जाते हैं। यह आपके हाथ में है कि आप लोगों की वजह से आगे बढ़ना चाहते हैं या आपने अपना कारवां खड़ा करके शुरुआत कर दी। लोगों का काफिला तो एक दिन पीछे आएगा साथ, लेकिन पहले अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, पहले अपने आप को साबित करना पड़ेगा, पहले देखी हुई चीजों पे विश्वास करना पड़ेगा। और उसके लिए जरूरी है कि आज के बाद जो आप देख पा रहे हैं अपनी आंखों से, ऊपर वालों ने जो आपको खूबसूरत आंखें दी है देखने के लिए, सच्चाई को देखने के लिए, उसको देख के जाना। इसी के ऊपर कभी डाउट मत करना, पॉजिटिव रहना, नेगेटिव मत हो जाना। नेगेटिव होने के लिए 1000 कारण हो सकते हैं आपके पास, लेकिन पॉजिटिव होने के लिए एक कारण काफी है कि बापू सभागार के अंदर मैंने ब्लू डायमंड बनते हुए किसी आदमी को देखा है, मैंने ब्लैक डायमंड की स्पीच सुनी है, मैंने अंबेडकर की स्पीच सुनी है। ये बापू सभागार का स्टेडियम
मेरे ब्लैक डायमंड की स्पीच के लिए इंतजार कर रहा है। ये पॉजिटिव होने के लिए कारण काफी है सर, काफी है कारण। दो तरह के लोग होते हैं इस बिजनेस में जो कामयाब होते हैं और कुछ लोग कुछ दूर जाने के बाद रुक जाते हैं। एक वो जिनको अपलाइन बार बार मोटिवेट करता है, अपलाइन बार बार मोटिवेट करता है, वो कुछ दिन के लिए काम करते हैं फिर नेगेटिव हो जाते हैं, फिर अपलाइन मोटिवेट करता है फिर नेगेटिव हो जाते हैं, फिर अपलाइन मोटिवेट करता है फिर नेगेटिव हो जाते हैं, ये सिलसिला चलता रहता है। और एक वो जो अपने सपनों को लेके, अपने जिंदगी को लेके, अपने जीवन को लेके पॉजिटिव हो जाते हैं और बाद में उनको कभी किसी को मोटिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर किसी चीज को जानना चाहता है, सीखना चाहता है, उसके बारे में जानकारी चाहता है तो अपलाइन की जरूरत पड़ती है। आपको आज के बाद ये डिसाइड करना है कि आपको पहले वाली कैटेगरी में आना है या सेकेंड वाली कैटेगरी में आना है, ये आपके ऊपर निर्भर करेगा दोस्तों। आज अगर आपने सोच लिया कि मुझे परमानेंट पॉजिटिव रहना है, मुझे परमानेंट मोटिवेट रहना है, चाहे इस धरती के ऊपर, दुनिया के ऊपर, पूरा पटना के लोग अगर गांधी मैदान के अंदर इकट्ठे होके और ये बोले कि तू नहीं कर सकता, तो आपके अंदर से एक आवाज आज के बाद आनी चाहिए कि इसी गांधी मैदान के स्टेज से दहाड़ के बताऊंगा कि देख बेटा करके दिखा दिया, और अगर तू मुझे चैलेंज नहीं करता तो मैं करके नहीं दिखाता। क्या ये कमिटमेंट करने के लिए तैयार है? अपने आप की ताकत को पहचानना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में कोई भी आदमी कमजोर नहीं है, कुछ भी कर सकता है एक आदमी। उसके लिए दो चीजों की जरूरत होती है। पहली चीज की जरूरत होती है कि कोई एक आदमी करने के लिए जगह दिखाए, प्लेटफॉर्म दिखाए। प्लेटफॉर्म गॉड गिफ्ट के अंदर हमें असलियत वेलनेस के रूप में मिल चुका है, जिसे लोग। दूसरा एक आदमी और चाहिए, एक चीज और चाहिए, एक बात और चाहिए, और वो ये है कि कोई आपकी पीठ थपथपाए और ये बोले कि बेटा तू कर सकता है। और आज स्टेडियम से खड़े होके, स्टेज से खड़े होके मैं आपकी पीठ थपथपाने के लिए तैयार हूं कि यहाँ पे बेटा भाई एक आदमी कर सकता है, मैं दावे देने के लिए तैयार हूं। मैं आपके जैसा अगर आपको लगता है कि किसी को ये बोलता है कि टाइम नहीं है, तो मैं बताऊं कि मैं भारतीय सेना में नौकरी करता था। यहाँ पे कई लोग आए जो इंडियन आर्मी में नौकरी करते थे। हम लोगों ने जब इस बिजनेस की शुरुआत की थी, उस टाइम इंडियन आर्मी में नौकरी किया करते थे। और आपको बताऊं कि हर नौकरी 8 घंटे 12 घंटे की होती है, लेकिन भारतीय सेना की जो नौकरी होती है वो 24 घंटे की नौकरी होती है। वहां पे आपको रात को 3 बजे भी बुलाया जा सकता है, सुबह 6 बजे भी बुलाया जा सकता है, रात को 11 बजे भी बुलाया जा सकता है। उसमें आप ये नहीं बोल सकते कि मेरी ड्यूटी 8 बजे खत्म। लेकिन मैं जानता था कि टाइम होता नहीं है, टाइम निकालना पड़ता है, टाइम मैनेज करना पड़ता है। वक्त जो है वो चाहे राजा का बेटा हो, चाहे गरीब का बेटा हो, चाहे अमीर का बेटा हो, 24 घंटे से ज्यादा कभी नहीं होने वाला। या तो इसको बहाने में निकाल दें कि शायद मेरे पास कभी टाइम होगा तो ऐसा होगा, लेकिन मैं जानता था कि अगर मुझे किसी ने दिखाया एक प्लान और मुझे बताया कि इस पुण्य के काम को जब तू करेगा, जब लोगों को प्रोडक्ट जाएंगे, लोगों की खुशियां मिलेंगी, लोगों की दुआएं मिलेंगी, उसके बाद एक दिन इतना बड़ा साम्राज्य हो जाएगा कि लोगों का काफिला तेरे पास हो जाएगा। और आज मैं आपको बताऊं कि अगर हम संडे तो छोड़ो यार, शुक्रवार को शो करते हैं तो वहां भी हॉल खुली रहता है, संडे को करते हैं तो वहां भी रहता है, मंडे को करते हैं तो वहां भी फुल रहता है। उसके बाद भी हम लोग आज सारे कवर नहीं कर पाते। आप देखिएगा यहाँ पे जितने लोग आए, आप में से बहुत सारे लोग कार लेके आए होंगे, यहाँ पे बहुत सारे लोग जिनके पास ऑलरेडी पहले से बाइक होगी। आपने जिन लोगों को यहाँ पे सुना, इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास पहले ना बाइक हुआ करती थी, ना पहले कार हुआ करती थी, उनके पास तो 2 पहिए की साइकिल हुआ करती थी। साइकिल की बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ दोस्त कि दुनिया में अगर आप चाहोगे कि लोग नकारे ना और आप कामयाब हो जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आज तक आपके घर में और आपके परिवार में और आप खुद एक आदमी बताइए जिसने साइकिल चलाना सीखा है लेकिन घुटने नहीं टूटी। अगर साइकिल चलाना सीख रहा है तो एक बार तो घुटनों पे चोट खानी पड़ेगी साहब। अगर जो आदमी डर गया कि मैं घुटनों पे चोट नहीं खाऊंगा लेकिन साइकिल चलाना सीखूंगा, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? नो सर। अगर साइकिल चलाना है तो घुटनों पे चोट खाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और इस कंपनी के अंदर, इस इंडस्ट्री में डायमंड बनना है तो लोगों की ना सुनने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि कुछ प्रोसेस है, सारे लोग नहीं आएंगे।
क्योंकि ऊपर वाला, सही बात है, उसी को देता है जिसके किस्मत में होता है, ऐसा बोला जाता है। लेकिन मैं बताता हूँ कि ऊपर वाला उसी को देता है जिसके किस्मत में होता है, और हम सारे लोग किस्मत वाले हैं, इसलिए यहाँ पे बैठे हैं। अगर जिसके किस्मत में नहीं होता तो आज बात को सुनिए। आपको लगता है कि आपकी किस्मत में कामयाबी है या नहीं है, तो मैं आपको समझाता हूँ। आप मुझे बताइए 2024 के अंदर एडब्ल्यूबीएल में लोग ज्वाइन होंगे कि नहीं होंगे? 2028 में, 2032 में, 2040 में? पक्का मानते हो ये बात? अब दूसरा सवाल, जिस इंसान को 2040 में ज्वाइन होना है, अगर आप में से उस इंसान को कोई आज ही प्लान देके फॉलो करके ज्वाइन करा देगा, तो वो आज ज्वाइन होगा कि 2040 में होगा? आज होगा ना। लेकिन 2040 में क्यों होगा? 2040 में इसलिए होगा कि 8 साल तक उसका सही टाइम नहीं आया कि जब उसको करना चाहिए। 8 साल के बाद उसका टाइम आएगा। मेरे दोस्त, ऊपर वाले की मर्जी से हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, उसका परम आशीर्वाद है। आप समझिएगा इस बात को, बिहार की धरती पे जब इन लोगों ने शुरुआत की थी, कोई इनका साथ देने वाला नहीं था। आपके जितने डायमंड है, इनको कोई सुनता नहीं था। इनको लोग बोला करते थे, बहुत सारी कंपनियां आई, बहुत सारी गई, बहुत सारे आप जैसे टाई वाले देखे, बहुत सारे लोगों को 6 महीने में टाई बदलते देखा है, बहुत सारे लोगों को 6 महीने में फोल्डर बदलते देखा है, लेकिन आज तक इसकी जिंदगी बदलते नहीं देखी। लेकिन वो लोग भूल गए थे कि हमसे पहले पता नहीं किसकी टाई बदलते थे, पता नहीं किसका फोल्डर बदलते थे। लेकिन अब की बात टाई भी असली बेस वेलनेस की है और फोल्डर भी असली बेस वेलनेस का है। अब की बात ये बदला नहीं जाएगा, अब की बात जिंदगी बदली जाएगी और इन सब की बदल गई। मैं साक्षात आपके सामने हूं, आपको यकीन दिलाने के लिए, आपको विश्वास दिलाने के लिए। आप पुरजोर कोशिश करना, इस विश्वास को रोम रोम में भर लेना। दोस्त, कभी नहीं सोचा था हम लोगों ने, लोग बोलते हैं कभी हम सोचा करते थे। मैं आपको एक चीज बताऊं कि हम लोग तो ओडी, हम लोग तो मर्सिडीज जगुआर की सोचा करते थे। मस्त सौगंध खा के बोलता हूं, मैंने कभी नहीं सोचा। इस इंडस्ट्री में आने से पहले तो हमें पता ही नहीं था ओडी मर्सिडीज होती क्या है। अच्छा आप बता दो, जब आपने एडब्ल्यूबीएल ज्वाइन नहीं की थी, उससे पहले सच बताना, कितने लोग जानते थे कि ओडी क्या होती है? कितने लोग नहीं जानते थे साहब? और आज नहीं, हम लोग आपसे 10, 12, 13 साल, 14 साल, 15 साल पहले वाले हैं सारे लोग। तो 15 साल पहले लोग नहीं जानते थे कि ओडी क्या होती है, मर्सिडीज क्या होती है, जैगवार क्या होती है, BMW क्या होती है। हम तो ये जानते थे कि 5 सीट वाली मारुति और 5 सीट वाली BMW कार ही होती है। हम जैगवार नहीं जानते थे, हम सिर्फ कार जानते थे। आप बताइए कहाँ सपने हुआ करते थे? अगर सपने देखने की हिम्मत कराई तो असली बेस वेलनेस ने कराई, और सपने पूरे करने की हिम्मत की तो असली बेस वेलनेस ने दी। हम लोग जो गाड़ियों के नाम तक नहीं जानते थे, आज काफिला जब बनता है और लोग बोलते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, ऐसा इसलिए हो गया कि जब पहले दिन ज्वाइन किया था, उसके बाद से लेकर आज तक किसी ने साथ दिया, किसी ने नहीं दिया, किसी ने ज्वाइन किया, किसी ने नहीं किया, किसी ने नकारा, किसी ने साथ दिया, लेकिन अपने आप को कभी नेगेटिव नहीं होने दिया। अपने अंदर एक दिमाग में बिल्कुल सॉफ्टवेयर फिट कर दिया कि कोई बने या ना बने, मुझे मालूम है मैं तो करोड़पति बनूंगा दोस्त। और आज बन गए। पहले दिन हम लोग इसलिए आए थे कि जब इस इंडस्ट्री में आए थे 10-12 हजार रुपए सैलरी मिला करती थी। और पहले दिन हर आदमी की सोच क्या होती है मैं बताता हूँ, आप में से सारे लोग समझ जाना। इसलिए इस बिजनेस में आते हैं कि 10-12 हजार रुपए वाला, 25 हजार रुपए वाला, 50 हजार कमाने वाला, लाख कमाने वाला, 4 लाख कमाने वाला, जिसकी जैसी इनकम है वैसे ही उसके खर्चे हो जाते हैं। वो ये चाहता है कि जितना मुझे यहाँ से इनकम आ रही है, अगर उतना पैसा अलग से आ गया तो मेरा खर्चा बढ़िया चल जाएगा। सही है या नहीं है? इससे ज्यादा सोच नहीं होती है। मैं इस बिजनेस में लाख रुपए महीना को सोच के आया था कि जिस दिन लाख रुपए महीना आ जाएगा ना, उस दिन अपनी बल्ले बल्ले। और मैं आपको बताऊं कि दोस्त, लाख रुपए महीना कम नहीं होता है। बाहर की दुनिया में जब जाएंगे तो बड़े बड़े कोर्स किए हुए लोग, बड़े बड़े क्वालिफाइड लोग, जब हम लोग भी उनके सामने बैठते हैं ना, तो वो इंग्लिश कैसे टटर पटर बोलते हैं। मतलब मैं ये नहीं कहता इंग्लिश वाला गलत है, इंग्लिश वाला पढ़ा लिखा है, हमें उसका सम्मान करना चाहिए, लेकिन यार हमें तो नहीं आती ना। अब जब आदमी को पता चल जाता है इसको नहीं आती, फिर वो जानबूझ के इंग्लिश बोलता है। अरे हम कैसे स्वीकार कर लें कि हमें इंग्लिश नहीं आती? हम भी सामने वाले के कंधे पे धीरे से हाथ रखते हैं
क्या देख तो हिंदुस्तानी है ना, हम लोग उसी आदमी से प्यार करते हैं, उसी से बात सुनना पसंद करते हैं। तो हिंदुस्तानी आदमी हिंदी भाषा में अपनी मातृभाषा में बात करता है। वह आती तो अंग्रेजी हमें भी है और बहुत बढ़िया आती है, आपसे भी बढ़िया आती है, लेकिन हम हिंदुस्तानी लोग हैं और अपनी मातृभाषा में बात करना पसंद करते हैं। इसलिए बता हिंदी में बात करें तो उसको लगता है शायद आती ही होगी, उसको कैसे कहेंगे नहीं आती। लेकिन बात यह है कि फिर भी आज मार्केट का जो हाल है उसमें लाख रुपए की जॉब अगर किसी की लग जाती है तो छोटी बात नहीं होती, बहुत बड़ी बात होती है। लाख रुपए महीना के लिए आज 2-4 लाख रुपए भी कमाए, 10 भी कमाए, 20 भी कमाए, 30 लाख रुपए महीना भी कमाए, करते 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 कोशिश करते करते और सब बताऊं बड़ी गरीबी की जिंदगी जी रहा हूँ। पता नहीं कैसे गुजारा हो रहा है, मैं ही जानता हूँ। एक गरीब की भावनाएं आप समझो या ना समझो, मैं ही समझ सकता हूँ कि सिर्फ 60 लाख रुपए महीना कमाता हूँ। मैं ही जानता हूँ इस बात को कि 7 लाख रुपए में अपना गुजारा कैसे कर पा रहा हूँ। और ज्यादा गरीब बनना है नहीं बनना, लेकिन इतना गरीब तो बन जाना, क्योंकि 60 लाख रुपए मेरे जैसा आदमी, सुनने में बात छोटी है और सोच के देखिए 60 लाख रुपए है क्या है। सोचिए, जब मैं नौकरी करने गया था और एक आदमी 30 साल 32 साल 35 साल नौकरी करता है, और नौकरी जब करता है और नौकरी के ऊपर जब जाता है तो बाल जो है पूरे काले रहते हैं उसके मुंह के अंदर, जितने 32 के 32 सारे के सारे दांत अपनी सही जगह है, नकली नहीं होता, ओरिजिनल होता है। गाल जो होते हैं बिल्कुल लाल रंग के होते हैं, लालिमा होती है, मम्मी हाथ फेर के भेजती है कि बेटा जा कुछ कर कमाल। लेकिन वो 30-32 साल किसी भी नौकरी में रहता है और 30-32 साल के बाद जब रिटायर होकर आता है तो या तो बाल रहते हैं, अगर रहते हैं तो वो व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब वो 32 साल के बाद रिटायर होकर आता है तो मुंह के अंदर पूरे दांत रह नहीं पाते, अगर रहते भी हैं तो नकली सेटिंग बीच बीच में लगा देते हैं दूसरे जोड़। जब वो गालों को देखता है तो बोलता है कि तू 30-32 साल पहले जब नौकरी में गया था तब तो लेजर भी नहीं खरीदा था सेविंग बनाने के लिए, अब तो उसके गालों का ढांचा भी अलग टाइप का है ना। तब जाके उसको 30 लाख 40 लाख 50 लाख 60 लाख रुपए रिटायरमेंट के टाइम पे मिलते हैं। अगर इस बात को मेरे जैसा आदमी अगर समझे तो 60 लाख रुपए महीना कमाने का मतलब है कि 60 लाख रुपए महीना का मतलब है कि हर महीने एक जन्म की कमाई पूरी कमाते हैं साथ। ये है, कभी हम लोगों ने नहीं सोचा था, आप लोगों को सोचे। कई लोग यहाँ से जाएंगे, 2-4 दिन मोटिवेट रहेंगे, फिर डिमोटिवेट हो जाएंगे, फिर बोलेंगे मम्मी ने मना कर दिया, पापा ने मना कर दिया, दोस्तों ने मना किया। मुझे बताइए, क्या मम्मी नेगेटिव करती है, पापा नेगेटिव करते हैं, दोस्त नेगेटिव करते हैं, आपके घर वाले नेगेटिव करते हैं? मैं अगर बात करूं तो ये आपके सोचने पे है, वो आपको नेगेटिव नहीं करते, वो आपकी चिंता करते हैं। वो आपको नेगेटिव नहीं करते, वो आपके बारे में सोचते हैं। परेशानी है उनको। किसी की मम्मी पापा अगर कोई बोले कि मम्मी पापा साथ नहीं दे रहे, वाइफ साथ नहीं दे रही, बच्चे साथ नहीं दे रहे, दोस्त साथ नहीं दे रहे, भाई साथ नहीं दे रहा, ये दोस्त उस इंसान की सबसे बड़ी गलती खुद की है। क्योंकि मम्मी पापा को डर ये है कि यार कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरा बेटा जिस तरह से बाकी लोग 5-6 साल तक धक्के खाने के बाद जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए, कहीं ऐसा ना हो कि 5-6 साल मेरा बेटा भी इस इंडस्ट्री में दे और बर्बाद हो गया जाए। वो आपके 6 साल खराब होने से डरते हैं, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, आपके भाई, आपके बहन, आपके दोस्त। इसलिए आपका साथ देने से नहीं डरते कि आपको आगे बढ़ने से रोका जाता है, नहीं, उनको डर है इस बात का कि अगर आप कामयाब नहीं हो पाए तो क्या होगा। क्योंकि दोस्त, ये बाबू सभागार के अंदर लोगों को कामयाब होते हुए आपने देखा है, आपके मम्मी पापा भाई बहन ने नहीं देखा। जो विजन आपके अंदर है वो उन लोगों में नहीं हो सकता। तो आज के बाद एक ही चीज समझना, अगर आपको इस इंडस्ट्री में रियली कामयाब होना है तो मैं बताऊं, आज के बाद इस बाकी दुनिया में आप समाज में जिसकी बात जैसी मानते मान लेना, लेकिन एक काम मेरे कहने से जरूर करना, और जो मैंने किया है इसलिए आपसे बात कर पा रहा हूं। और वो काम ये है कि आज के बाद इस बिजनेस से रिलेटेड बात, इस बिजनेस से रिलेटेड सलाह
इस बिजनेस से संबंधित कोई भी एडवाइस अपने एक्टिव अपलाइन के अलावा किसी और से लेने की कभी गलती मत कर देना, अन्यथा आप कामयाबी से नाकामयाबी के बारे में टाइम नहीं लगेगा। सिर्फ एक ही आदमी से सलाह लेना जो आपका एक्टिव अपलाइन है। मैं ये नहीं बोल रहा कि ज्वाइन करा के भाग गया उससे सलाह लोगे, लेकिन उस आदमी से सलाह लेना जो आपका एक्टिव अपलाइन है, क्योंकि उसके पास पावर है इतनी कि वो आपको आगे बढ़ा सकता है। और मेरी जिंदगी में ऐसा हुआ, मुझे आगे बढ़ा है। हमने तो जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि आप कारों का काफिला होगा। आज मैं बताऊं कि मैंने क्या कमाया, तो आपको बताता हूं कि जब मैं पहले स्टेज पे आता था तो मुझे बताना पड़ता था कि मैंने कितने रुपए कमाए। आज मैं बिल्कुल पिछले कुछ सालों से मैंने बंद कर दिया ये बताना कि मैंने कितने रुपए कमाए। उसके बाद भी धंधा बढ़िया चल रहा है। कमाई ये होती है कि आपको स्टेज पे आके बताना ना पड़े। पहले मैं ये बताया करता था कि मैंने कौन सी गाड़ी ली और मैं गाड़ी बता के मोटिवेट करता था, लेकिन पिछले कुछ समय से मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मैंने कौन सी गाड़ी ली। उसके बाद भी सब हमारी टीम मोटिवेट रहते हैं, ये हमने कमाया है। जब हम लोगों के पास जाया करते थे तो लोग कुंडी नहीं खोला करते थे, गेट बंद कर दिया करते थे, नंबर प्लेट लिस्ट में डाला करते थे, बात करना पसंद नहीं किया करते थे, इज्जत से बात नहीं करते थे, इज्जत से टाइम नहीं देते थे। लेकिन आज हिंदुस्तान के किसी भी शहर में जाते हैं और जिस शहर में जिन लोगों से आज तक पर्सनली मिले नहीं, जिन लोगों के साथ कभी सेल्फी नहीं खिंचवाई, जिन लोगों से पर्सनली बात नहीं करी, जिन लोगों के पास ना मेरा नंबर है ना मेरे पास उनका नंबर है, जब हम उस हॉल में एंट्री करते हैं तो वो भी जिंदाबाद के नाम लगाते हैं। ये हमने कमाया है यार। और ये जिस दिन आप कमा लोगे उस दिन आपकी जिंदगी में मजे ही मजे हैं। और दोस्त मैं आपको बताऊं कि सिर्फ दुनिया में नाकामयाब करवाने वाले लोग, टांग खींचने वाले लोग जगह जगह बैठे हुए हैं, जगह जगह बैठे हुए हैं आपको नाकामयाब करने के लिए। आप जब जाते हैं लोगों के पास और 30 के 30 दिन जब काम करते हैं तो बहुत सारे लोग तो ऐसे भी बोलते होंगे, यार क्यों पैसे के पीछे पड़ा है, सारा दिन सब कुछ पैसा ही थोड़ा ही है। बोलते हैं कि नहीं बोलते? अगर ऐसा बोले तो लोगों को बोलना कि भाई मैं तेरी बात से सहमत हूं और आप उनकी बात से सहमत भी हो जाना, लेकिन मेरी एक बात मान लेना, कुछ समय आप काम करके अमीर बन जाना, करोड़पति बन जाना, 5-7 करोड़ रुपए कमा लेना और उसके बाद पैसा कमा के मजा ना आए तो पैसा वापस दान कर देना, कौन मना कर रहा है? प्रॉब्लम क्या है कि जिसके पास पैसा नहीं है उसके पास पैसा आए कहां से? लेकिन आपके पास पैसा आ गया 5 करोड़ और मजा नहीं आ रहा तो 5 के 5 करोड़ दान कर दो, कोई भी ले लेगा। फिर आप पुराने वाली लाइफ में जाना, बढ़िया सी जिंदगी जीना, ये ठीक है क्योंकि मैंने दोनों जिंदगी देखी है आज। लेकिन पहले ट्राई तो करो यार कि अमीरी का मजा क्या है, ट्राई तो करो। इस दुनिया में लोग और सरकारें लोगों को गुमराह करने के लिए बड़ी शानदार से बोलती हैं इस देश में महंगाई बढ़ा दी। एक सरकार आती है दूसरे पे इल्जाम लगाती है महंगाई बढ़ गई, दूसरी आती है तीसरी पे इल्जाम लगाती है महंगाई बढ़ गई। मेरे दोस्त महंगाई बढ़ती रहेगी, कभी खत्म नहीं होगी। बात मैं बोल रहा हूँ, ये सरकारें बोले या ना बोले, लेकिन प्रॉब्लम महंगाई है ही नहीं, प्रॉब्लम कमाई है। जिस आदमी की कमाई ठीक ठाक है वो कभी नारे नहीं लगाता कि महंगाई बढ़ गई। जिस आदमी अपनी कमाई पे ध्यान नहीं दे रहा और महंगाई के पीछे भाग रहा है, बीमारी डायबिटीज है और इलाज कैंसर का करवा रहा है, क्या कभी होगा ना? बीमारी क्या है? कमाई। और इलाज किसका कर रहा है? महंगाई का। मेरे दोस्त आज के बाद महंगाई कोई समस्या नहीं है, समस्या है तो आपकी कमाई है। कमाई को बढ़ाना और इस बात के साथ काम करना कि हम लोग पुण्य का काम करते हैं। जब आप काम करते हैं तो एक आदमी की जिंदगी नहीं बदलती, एक आपके डिसीजन की वजह से, आपके काम करने की वजह से हजारों लोगों की जिंदगियां बदलती है। आपकी मेहनत करने की वजह से, आपके कमिटमेंट की वजह से हजारों लोगों के घरों में चूल्हे जलते हैं। आपके मेहनत करने की वजह से
उन लोगों के घरों में पैसा नहीं जाता है जो आपके साथ काम करते हैं, उन लोगों के घरों में भी पैसा जाता है जिनको आप जानते भी नहीं है। उन लोगों के भी घरों में पैसा जाता है जिनसे आपका डायरेक्ट कोई कॉन्टेक्ट नहीं है। आप मुझे बताइए, हम लोग काम कर रहे हैं, ये और वाला आज पैसे कमा रहा है कि नहीं कमा रहा? क्या ये हमारे डाउनलाइन है? ये डांस ट्रूप यहाँ पे आया, पैसा कमाया कि नहीं कमाया? ये हमारे डाउनलाइन है। ये डीजे वाला पैसे कमा रहा है कि नहीं कमा रहा? ये हमारे डाउनलाइन है। ये वीडियो वाला पैसे कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहा? ये बाउंस रोड में टीम लगी हुई है, ये लोग पैसे कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे? ये हमारे डाउनलाइन है क्या? लेकिन हम लोगों ने अगर एक आदमी ने शुरुआत की तो आप देखिए कितने लोगों को रोजगार देने का, पुण्य का काम कर रहे हैं। इस काम को देखना है तो मेरी नजरों की हिसाब से इस तरीके से देखना, तब आपको पता चलेगा कि आप लोग काम क्या कर रहे हैं। तो मेरे दोस्त, पुण्य के साथ काम करते रहेगा, पुण्य कमाते रहेगा, जिंदगी में और हमें क्या क्या मिल सकता है, इसका आशीर्वाद हमें मिलने वाला है। आज बिहार के धरती पे और बिहार के सारी टीम के लिए आज का दिन इतिहास में, बिहार के इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा कि अब के बाद एक ऐसी अमृत वाणी बरसेगी जहां से हम सबका उद्धार होने वाला है। क्या उद्धार अपना अपना करवाने के लिए तैयार हैं? मेरे तरफ से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करें, ऐसा तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये बात बहुत पुराने टाइम में बोली जाती है। मैं ये बोलूंगा कि आप दिन सौगुनी और रात 400 गुनी तरक्की करें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। धन्यवाद।